राजा और पंडित का बेटा। एक नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुँचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर चर्चा की और चर्चा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप आज्ञा दे तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पंडित ने कहा, पूछिए राजन। फिर राजा ने पूछा, आप इतने बुद्धिमान हैं पंडित जी, लेकिन आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? फिर राजन ने बोला, पंडित जी आपके पुत्र को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। ये सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे। सबको ऐसे हंसता देख पंडित जी ने खुद को बहुत शर्मसार महसूस किया और फिर वहाँ से बिना कुछ कहे अपने घर आ गए। घर पहुँचने पर उनका पुत्र उनके लिए पानी लेकर आया और बोला, पिताश्री पानी ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पानी लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस सवाल का उत्तर दोगे। फिर पुत्र बोला, पूछिए पिताजी। पंडित जी ने पूछा, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? फिर पुत्र के जवाब दिया, सोना अधिक मूल्यवान है। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस सवाल का सही उत्तर दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहता है? वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा, पिताजी मैं हर सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठाता हूँ। यह देख वे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता हूँ। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र जब तुम्हें पता है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों खुद को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताश्री मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूँ। वह पिताजी को अंदर के कमरे में ले गया और वहाँ एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था। उसने वह संदूक खोलकर दिखाया। पंडित देखते रह गए। उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र ये सब कहाँ से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वह सवाल पूछना एक खेल बन गया था। अक्सर वो ये खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, लेकिन वे पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए वे उसे लेकर राजा के दरबार चले गए। वहाँ पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही उठाता था। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला, असली विद्वान तो तुम निकले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी अपनी योग्यता का दिखावा और घमंड मत करो।